जो हमारी डाइवर्सिटी है क्या उसके ऊपर सच में कोई सोच रहा है? आपको क्या लगता है? आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे चीज़ों को रीड करके, इस पे रिसर्च करके आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको भी एक अलग से इनसाइट्स मिले, अलग-अलग एंगल्स, अलग-अलग फैक्टर्स पता चले। तो हे माय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है, हमने थोड़ा सेलेक्टिव इसको किया है, ताकि इसलिए सेलेक्टिव है क्योंकि ये आपके नॉलेज को इन्हांस करेगा, एज वेल एज करंट अफेयर्स में भी आपको थोड़ा सा एक इंसाइट देने की कोशिश करेगा कि जो मिस्टर ऋषि शौनक है, इंडियन ओरिजिन, ही इज सेलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। तो इनके इस राइज की वजह से, इनके इस पोस्ट पे इलेक्ट होने की वजह से आखिर कौन से ऐसे हीटेड कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गए हमारे पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है कंट्री के उसके अंदर में। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल आई थी, ये रेफरेंस मैं वहीं से ले रहा हूँ। तो वहाँ पर उसका जो मेन मुद्दा था वो ये था कि जो ऋषि शौनक का जो राइज है उसके वजह से इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ है और उनके राइट्स है उसके बारे में हीटेड कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है। पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट करके अपने अपने पक्ष रखे हैं कि इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं और जो डाइवर्सिटी है, जो पॉलिटिकल राइट्स और जो पॉलिटिकल जस्टिस की बात है, तो ये कैसे कैसे हमारे कंट्री में नहीं है, या है भी तो किस फॉर्म में है। तो ये कन्वर्सेशन जो है ओवरऑल, ये कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के लिए और हमारे यूथ को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप आप भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको भी कुछ इसके बारे में अपडेट्स होगा। तो कुछ ऐसी बातें हम डिस्कस करेंगे जो शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है। तो आज के उसमें ये पहला था आर्टिकल के अंदर कि मिस्टर थरूर जो है, मिस्टर शशि थरूर, बहुत ही अ, जाने माने लीडर है हमारे कंट्री के, कांग्रेस पार्टी के लीडर है। उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था ऋषि शौनक के राइज के बारे में कि इनका जो इलेक्शन है वो ये दिखाता है कि हमारे कंट्री में माइनॉरिटीज़ जो है वो पीएम नहीं बन सकते। बट गैस ये एक कहीं ना कहीं इन्होंने वो मिस कर दिया एक चीज़, बिकॉज मिस्टर मनमोहन सिंह जो 10 ईयर्स के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे हैं हमारे कंट्री के, वो खुद एक माइनॉरिटी क्लास से आते हैं। वो खुद एक सिख है और सिख से माइनॉरिटी क्लास से आते हैं। तो ये बातें के बाद उन्होंने मिस्टर थरूर ने ये कहा कि नहीं, उनका मतलब माइनॉरिटी सिख से नहीं था, उनका मतलब था माइनॉरिटी सिख से नहीं था, माइनॉरिटी क्रिश्चियन से नहीं था, माइनॉरिटी बुद्धिस्ट से नहीं था, माइनॉरिटी जैन से नहीं था, उनका कुछ और मतलब था। ठीक है, तो ये एक उनका अपना एक फॉर्म था ये कहने का, बट ही मिस्ड समथिंग। अगेन जो दूसरा इस पे था, दूसरी बात जो इस पे कही वो थी महबूबा मुफ्ती। ही शी वॉज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने ये बात कही कि इंडिया के अंदर, यहाँ पर जिस तरीके से यूके के अंदर एक इंडियन वहाँ पे हुआ, तो ये सारे लोगों के लिए प्राउड की बात नहीं है, क्योंकि हम वैसे कंट्री है जहाँ पे एनआरसी और सीएए जैसे एक्ट जो है उसको यहाँ पर लाया जाता है, और ये माइनॉरिटीज़ के खिलाफ है। इसके अगेंस्ट में जो एक लीडर है रविशंकर जी, मिस्टर रविशंकर जी, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने ये बात बोली है कि क्या आप ये ईमानदारी से जवाब दो। महबूबा जी से पूछा है कि आप ये ईमानदारी से जवाब दो, क्या आप एक हिंदू को जम्मू एंड कश्मीर के सीएम की तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हिंदूज तो वहाँ भी माइनॉरिटी है। तो ये इस तरीके के डिबेट्स है। रिसेंटली अभी एक न्यूज़ आ रही थी कर्नाटका से कि वहाँ पे कोडावा एंड टुलू, ये दो लैंग्वेजेस है। तो गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, वो कन्नड़ा लैंग्वेज को, जो कि वहाँ पे एक मेजोरिटी लैंग्वेज है, बोली जाती है अच्छे खासे एरियाज़ में, खास करके अर्बन कर्नाटकाज में बोली जाती है, तो उनको वो प्रमोट करने की बात कर रहे थे। तो लोगों, ये लोग थे टुलू और कोडावा लैंग्वेज के, उन्होंने बोला कि द राइज ऑफ कनाडा विल हैम्पर देयर मदर टंग और देयर मदर लैंग्वेज। ये एक बात हो गई। उसके बाद और भी जो हीटेड कॉन्वर्सेशन है वो मिस मायावती जो है उनके थ्रू आया था। वो सीधा ये बात उठाती है दलित्स के बारे में, द दलित्स ऑफ कंट्री, कि आज तक हमारे कंट्री में कोई दलित प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया है। इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करते कि उनके पॉलिटिकल जस्टिस, उनके पॉलिटिकल राइट्स का क्या होगा हमारे देश में। तो ये एक बात हो गई। इस तरीके के बहुत सारे हीटेड कन्वर्सेशन चल रहे हैं। बट अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से द राइज ऑफ मिस्टर सोनक इज नॉट सोनली इलेक्टेड एज, या उनको हिंदू बोल के तो नहीं इलेक्ट किया गया और इंडियन ओरिजिन बोल के नहीं इलेक्ट किया गया। वो अपने देश के एक प्राउड सिटीजन है। उन्होंने अपने पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत अच्छे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाए हैं, फिनांस में बहुत ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो ये जिस तरीके से हमारे कंट्री में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स और कन्वर्सेशन चल रहे हैं, ये कहीं से प्रोडक्टिव तो नहीं लग रहा है। सब एक दूसरे के ऊपर
आप गलत, आप गलत, आप गलत बोल के बात कर रहे हैं, बट जो हमारी डाइवर्सिटी है, क्या उसके ऊपर सच में कोई सोच रहा है? आपको क्या लगता है? आप इसको बताइए। अगर आपको आपके कोई व्यूज़ हैं और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे चीज़ों को रीड करके, इस पे रिसर्च करके आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको भी एक अलग से इनसाइट्स मिले, अलग-अलग एंगल्स, अलग-अलग फैक्टर्स पता चले। तो इस तरीके के जो हीटेड आर्गुमेंट्स है, ये कहाँ तक प्रोडक्टिव है, ये भी आपको बताना है, और आपके अपने क्या व्यूज़ है, ये भी आपको बतानी है। इससे हमारे देश को क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा नहीं होगा, एनआरसी, सीएए जैसी चीज़ें क्या सच में अगेंस्ट है माइनॉरिटीज़ के? इन सब चीज़ों के ऊपर आपकी क्या राय है? भूलिएगा मत कमेंट करना, और ये वीडियो देखते रहिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप बता सकते हो कि आपके कैसे टॉपिक्स देखने ज़्यादा पसंद है। इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। बाय बाय।